क्या आप भी अपने क्राफ्टलैंड मैप में एक ऐसा मेन्यू बनाना चाहते हो जहां आपके साथ के सभी प्लेयर्स का यूआईडी देखने को मिल जाए एंड आप एक सिंगल क्लिक में उनकी यूआईडी को कॉपी भी कर सको। बट द क्वेश्चन इज कि इसको बनाए कैसे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो एक कस्टम एचओडी क्रिएट कर लो। इस एचओडी का आप नेम भी रीनेम कर सकते हो। एचओडी क्रिएट हो जाने के बाद इसके एडिट लेआउट में आ जाओ। यहाँ सबसे पहले तो एक बटन ऐड कर लो जिससे हम अपने मेन्यू को ऑन ऑफ करेंगे। मैं जो अभी आपको मेन्यू बनाना सिखाऊंगा उस मेन्यू को ओपन और क्लोज करने के लिए मैं सिर्फ एक ही बटन यूज करूंगा, वो भी ये वाला। बटन को क्रिएट कर लेने के बाद यहाँ एक एम्प्टी यूआई क्रिएट करो। अब आप थोड़ा ध्यान से सुनो। हमने अब जो एम्प्टी यूआई क्रिएट किया है इसका आप नेम तो वैसे कुछ भी रख सकते हो, बट आप जो भी इसका नेम रखोगे आपको उसको याद रखना है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसके नेम में सिर्फ एक पी लिख दो। अब जो मैंने ये एम्प्टी यूआई क्रिएट किया है इसके अंदर मैं थोड़ी सी इमेजेस के साथ मेन्यू को डिजाइन कर लूंगा, जिसके ऊपर मैं कॉपी यूआईडी का बटन ऐड करने वाला हूँ। मेन्यू को डिजाइन कर लेने के बाद इस अपनी एम्प्टी यूआई पे क्लिक करो और एक इमेज ऐड करो। इसका नेम player1 info रखो। इस इमेज का अपने हिसाब से साइज को एडजस्ट कर लो। साइज को एडजस्ट कर लेने के बाद इस इमेज पर एक टेक्स्ट ऐड करो। इसका नेम लिखो player1 नेम, क्योंकि इस टेक्स्ट के ऊपर हम प्लेयर का नेम दिखाने वाले हैं। इस टेक्स्ट को इस इमेज के ऊपर रखना है, ना कि इसको ओवरलैप कराना है। यहाँ वाइड को 200 कर दो। यहाँ फॉन्ट साइज को 20 करो। अभी इस इमेज को डुप्लीकेट करो। इसका नेम player2 info रखो एंड टेक्स्ट का नेम भी रीनेम कर दो player2 नेम। मेन्यू में इमेजेस को ऐड कर लेने के बाद अब इस PUI में एक और एम्प्टी यूआई क्रिएट करो। इस एम्प्टी यूआई का नेम C1 रखो, यानी कि child1। अब क्योंकि ये एम्प्टी यूआई child1 है तो आपको इसकी पोजीशन जो है वो player1 info इमेज की ही रखनी है। जैसे मेरी जो player1 info इमेज है उसकी पोजीशन x0 और y30 है, तो यही सेम पोजीशन मैं child1 एम्प्टी यूआई के लिए रखूंगा। अब क्योंकि मेरे मैप में सिर्फ 2 प्लेयर्स हैं तो आपके मैप में जितने प्लेयर्स होंगे आपको उतनी इमेजेस ऐड करनी है। एंड अब क्योंकि मेरे मैप में 2 प्लेयर्स हैं तो इसलिए अभी मैं एक और एम्प्टी यूआई क्रिएट करूंगा, उसका नेम रखूंगा C2 एंड इस C2 एम्प्टी यूआई की पोजीशन मैं player2 info इमेज सेम जैसी रखूंगा। आपके मैप में जितने प्लेयर्स होंगे उतनी आपको इमेजेस रखनी है एंड जितनी इमेजेस उतनी ही एम्प्टी यूआई को क्रिएट करना है एंड हर एक एम्प्टी यूआई को उसके वाले इमेज पे रखना है। आपने जितने भी एलिमेंट्स ऐड किए हैं सब एलिमेंट के आगे एक आई बटन दिख रहा है, ये उस एलिमेंट को ऑन ऑफ करने के लिए होता है। अब इससे आपको PMTUI और C1 और C2 MTUI को ऑफ कर देना है। अब हमारी HUD का काम हो चुका है। अब बस इसके स्क्रिप्ट एडिटर को ओपन करो। यहाँ एक ऑन अवेक ब्लॉक लो। अब यहाँ सर्च आइकन पे क्लिक करके यहाँ सर्च करो क्रिएट वाइड जेट। एंड इस वाले ब्लॉक को ले लो। यहाँ UI वाइड जेट पे क्लिक कर नीचे स्क्रॉल कर इनपुट लेवल को सिलेक्ट कर लो। UI में आपको दिस एंटिटी रखना है एंड यहाँ वाइड जेट के प्लस आइकन पे क्लिक करके एक गेट वाइड जेट बाय पाथ ब्लॉक ऐड कर लो। ओनर में आपको गेट ओनर ब्लॉक रखना है। गेट ओनर के टारगेट में दिस एंटिटी रखो एंड यहाँ टारगेट में दिस एंटिटी रखना है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो। यहाँ जो पाथ लिखा है यहाँ आपको लिखना है P/C1। अब क्योंकि मैंने PMTUI का नेम P रखा था तो यहाँ पे मैं P लिखूंगा। अब आपने जो भी नेम रखा था आपके MTUI का आपको वो पहले लिखना है और फिर स्लैश डालकर C1। अब अगर आपने C1 MTUI का भी नेम कुछ और रखा है तो आपको यहाँ पर सेम वही नेम रखना है। अब एक सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक लो।
सेट प्रॉपर्टी की एंटिटी में हमें हमारे वाइट जेट ब्लॉक की रिटर्न वैल्यू को रखना है। एंड यहाँ UI वाइट जेट की जगह हमें इनपुट वाइट जेट सेलेक्ट करना है। अब प्रॉपर्टी में डिफॉल्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करो। अब एक गेट प्रॉपर्टी ब्लॉक लो। यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करके एक ऑब्टेन ब्लॉक ऐड करो। ऑब्टेन ब्लॉक की प्लस आइकन पे क्लिक करके गेट ऑल प्लेयर डेटा ब्लॉक ऐड कर लो। अब इंडेक्स में आपको 0 ही लिखना है क्योंकि हम अभी प्लेयर 1 की इन्फो लेंगे, और क्योंकि ऑब्टेन ब्लॉक में 0 का मीन होता है फर्स्ट प्लेयर, एंड अगर आप यहाँ पे 1 लिखोगे तो यानी कि सेकंड प्लेयर। अब गेट प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी में यूजर UID सिलेक्ट करनी है। अभी ये गेट प्रॉपर्टी ब्लॉक वैल्यू में नहीं जाएगा, इसलिए सर्च आइकन पे क्लिक करो और यहाँ पर सर्च करो टू स्ट्रिंग और इस ब्लॉक को लो। इसके टारगेट में गेट प्रॉपर्टी ब्लॉक को रखो। सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक को डुप्लीकेट करो और बस प्रॉपर्टी में एक्टिव टेक्स्ट को सिलेक्ट करो। डिफॉल्ट टेक्स्ट और एक्टिव टेक्स्ट के सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक थोड़ी टाइम के लिए ऊपर कर रख दो। अभी एक और सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक लो। यहाँ लेबल कलर सेलेक्ट करो एंड वैल्यू में वो कलर सेलेक्ट कर लो जो आप अपने टेक्स्ट को देना चाहते हो। अब सेट प्रॉपर्टी को डुप्लीकेट करो और प्रॉपर्टी में नॉर्मल कलर को सिलेक्ट करो। यहाँ पर आपको आपके इमेज का कलर देना है। जैसे कि मेरी इमेज का कलर रेड था तो मैं यहाँ पर रेड कलर सिलेक्ट करूंगा। प्रॉपर्टी में साइज को सिलेक्ट करो। अब एक गेट प्रॉपर्टी ब्लॉक लो। गेट प्रॉपर्टी के एंटिटी पर क्लिक करके एक गेट वाइट जेट फ्रॉम कस्टम UI ब्लॉक ऐड कर लो। यहाँ टारगेट में दिस एंटिटी रखो एंड यहाँ प्लेयर 1 इन्फो इमेज को सिलेक्ट करो एंड अब प्रॉपर्टी में साइज को सिलेक्ट करो। अब आपको 2 और सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक लेने हैं। एक सेट प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी में अलाइन हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करना है एंड एक में अलाइनमेंट वर्टिकल सेलेक्ट करना है एंड दोनों की वैल्यू में 1 लिख देना है। अब एक कंडीशनल लूप ब्लॉक लो। प्लस आइकन पे क्लिक करके वैल्यू को ट्रू कर दो। सर्च आइकन पे क्लिक करके वेट फॉर नेक्स्ट फ्रेम सर्च करके कि वेट फॉर नेक्स्ट फ्रेम वाला ब्लॉक ले लो। अब जो हमने 2 सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक ऊपर रखे थे उनको यहाँ वेट फॉर नेक्स्ट फ्रेम के नीचे लगा दो। अब पूरे स्क्रिप्ट को डुप्लीकेट करो। यहाँ पाथ पर C2 लिख दो एंड यहाँ जहाँ मैंने प्लेयर 1 इन्फो इमेज सेलेक्ट करके रखी है यहाँ प्लेयर 2 इन्फो इमेज को सिलेक्ट करो एंड यहाँ ऑब्टेन ब्लॉक के इंडेक्स में 1 लिख दो क्योंकि हमें हमारा प्लेयर 2 चाहिए। अब एक और ऑन अवेक ब्लॉक लो और एक कंडीशनल लूप क्रिएट करो। यहाँ सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक लगाओ। यहाँ प्लेयर 1 नेम टेक्स्ट सेलेक्ट करो। सेट प्रॉपर्टी में कंटेंट को सिलेक्ट करो।
यहाँ गेट प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी में निक नेम सेलेक्ट करो एंड ऑब्टेन की इंडेक्स में 0 ही रहने देना। अब सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक को कॉपी करो एंड बस यहाँ प्लेयर 2 नेम टेक्स्ट को सिलेक्ट करो एंड यहाँ इसके ऑब्टेन में 1 लिख दो क्योंकि हमें यहाँ प्लेयर 2 का नेम चाहिए। अब यहाँ अपना वो वाला बटन ले लो जिससे आपको आपके यूआई को ऑन और क्लोज करना है। यहाँ एक इफ एल्स ब्लॉक ऐड करो। इसके प्लस आइकन पे क्लिक करके हैशटैग ब्लॉक ऐड करो। हैशटैग में अपना एक कस्टम टैग लिखो। अब सर्च आइकन पे क्लिक करके टैग को सर्च करो एंड एक ऐड टैग और रिमूव टैग ब्लॉक लो। ऐड टैग को एल्स में रखो और रिमूव टैग को इफ में रखो। सबके कस्टम टैग में सेम टैग होना चाहिए। अब सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक को कॉपी करो। यहाँ अपना PMTUI को सिलेक्ट करो। यहाँ आपको इस विजिबल सेलेक्ट करके वैल्यू को ट्रू कर देना है। वीडियो में मैंने गलती से एक्टिव सेल्फ सेलेक्ट कर लिया था बट आपको इस विजिबल सेलेक्ट करना है। सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक को कॉपी करो, C1 को सिलेक्ट करो। अब C2 को सिलेक्ट करो। सभी सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक को कॉपी करो और रिमूव टैग के साथ लगा दो और वैल्यू को फॉल्स कर दो। अब हमारी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब बस ग्लोबल में हमें ऑन प्लेयर ज्वाइन पर प्लेयर को एक HOD क्रिएट कर देनी है। अब यहाँ आप देख ही सकते हो कि मैं एक ही बटन से मेन्यू को ऑन और ऑफ भी कर पा रहा हूँ एंड ओपोनेंट में मैं मेरी सेकंड आईडी से आया हूँ, जतिन ओपी वाली आईडी से, जो कि मेरी ओरिजिनल आईडी है। यहाँ जतिन ओपी दिखा भी आ रहा है। उसके नीचे पे मैं UID पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ एक सिंगल क्लिक से बस पूरी UID को कॉपी कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी अमेजिंग ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।